हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार न्यू लाइट क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर का ये क्लास 12th का हम लोग फिजिक्स देखेंगे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जो चैप्टर है 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यह है चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को पढ़ने से पहले एक बात को हमें ध्यान रखना है। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है ये स्थिर वैद्युतिकी की एक शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी की एक शाखा है, और जो स्थिर वैद्युतिकी है इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्थिर विद्युतिकी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर धन वैद्युत। स्थिर धन वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी जो है स्थिर धन वैद्युत से बना हुआ है। इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये भी इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना है। स्थिर मतलब होता है विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब, या किसी को कह सकते हैं रुका हुआ, ठीक है। वैद्युत मतलब होता है आवेश। मतलब हम इस चैप्टर में रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जो स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, और स्थिर वैद्युतिकी का ही भाग है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी the rest of charge. This branch is called electrostatics. The branch in which we study the rest of charge is called electrostatics. मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, और स्थिर वैद्युतिकी में ही हम आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा, क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रेस्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, चलते हैं वैद्युत आवेश, जिसे विद्युत आवेश भी कहते हैं या वैद्युत आवेश भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? ये जो है विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है, या विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है, या ऐसे लिख सकते विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, यदि किसी आवेशित छड़ को एक कागज के छोटे से टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज का टुकड़ा उसकी ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। लेकिन अगर अनावेशित छड़ है, उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं करेगा। ठीक, मतलब अगर कोई चार्ज, जैसे इसको हमने बाल से रब किया, इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे तो कागज के छोटे से टुकड़े को इसके पास, जैसे कागज का टुकड़ा है, इसको लाए तो ये इस पे चिपक नहीं रहा। अब इसको हम रब करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑयल नहीं लगा सिर में। देखते हैं कि कागज का टुकड़ा उठता है कि नहीं उठता है। नहीं उठ रहा है, क्योंकि बाल हमारा देखिए उठा। फिर से थोड़ा और कोशिश करते हैं। देखिए कागज का टुकड़ा उठा था, अब ये डिस्चार्ज हो गया। फिर रब करते हैं, देखिए। तो इस तरह अगर अनावेशित क्षण को, जैसे ये प्लास्टिक था तो इसको हमने रब किया, जिसमें कुछ चार्ज पार्टिकल आए, जिससे वो क्या हुआ? इसमें अट्रैक्ट हुआ। ठीक, तो ये था विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का ये क्या है? एक गुण है। इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज इट अप्लाई फोर्स ऑन द अदर बॉडी।
चार्ज की उपस्थिति में वह किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल का अनुभव कराता है। ठीक है, अब वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा स्थिर वैद्युतिकी, क्योंकि ये वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है स्थिर वैद्युतिकी का ही एक भाग है। तो स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर प्लस वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है विराम अवस्था और वैद्युत मतलब होता है आवेश। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विद्युत आवेश किससे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। इसका उदाहरण आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश का एग्जाम्पल ये है, अगर किसी अनावेशित क्षण को एक कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज का टुकड़ा उस पर नहीं चिपकता, लेकिन अगर एक आवेशित क्षण को मतलब चार्ज रॉड को एक कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक है, उस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। शीशे के क्षण को, कांच के क्षण को और रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाएगा तो कांच का क्षण और क्या हो जाए, आवेशित हो जाएगा। ठीक, कांच का छड़ जो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाएंगे तो जो कांच का छड़ होगा आपका वो धनावेशित हो जाएगा, और रेशम का कण जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऋणावेशित हो जाएगा। ये सब आगे पढ़ेंगे चार्जिंग कैसे होता है। ठीक, अब ये जो आपका आवेश है इसके कुछ और बातें देख लेते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र होता है A A1 T1 होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा का जो विमीय सूत्र होता है एम्पियर होता है। ये मूल राशियां है, मूल राशि है, इसका मूल मात्रक हो गया और मूल विमीय सूत्र हो गया। और ये समय टाइम है, ये भी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर फार्मूला हो गया IT, Q बराबर IT, जहाँ पर आपको पता होगा Q क्या है? विद्युत आवेश है। I क्या है? चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। और T क्या है? समय है।
ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। अब इस पे एक आध क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश हो गया। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम और यह एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र होता है AT। क्यों? क्योंकि धारा का विमीय सूत्र A और समय का विमीय सूत्र T होता है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? A1T1। ठीक है, और ये Q बराबर IT। धारा को I से लिखते हैं, समय को T से, और विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो विमीय मात्रक होता है कूलाम होता है, जिसे C से लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे फिर जो है देखिए, प्रश्न है एग्जाम्पल का, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मात्रक से ही पहचाना जाता है क्या दिया हुआ है, इसलिए मात्रक वगैरह आपको लिखाया जाता है, विमीय सूत्र इससे पहचानते, और दिया भी रहता है। ये 4 कूलाम क्या है? आवेश है। आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। और कितना है? 4 कूलाम, 4 कूलाम दिया हुआ है। ठीक, और यहां पर समय दिया हुआ है T 2 सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया है? धारा का मान बताइए, तो धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। और आपको अभी अभी बताया गया है Q बराबर होता है IT। तो I निकालना है तो T को उधर भेज दिए, Q अपान I बराबर हो जाएगा T को उधर भेजिए, T को इधर भेज देंगे, इधर बचेगा आपका I। ठीक है, तो यहाँ Q का मान कितना है? 4, और T का मान कितना है? 2, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो I बराबर कितना आ गया? 2, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, 2 एम्पियर, और इसको A से प्रदर्शित किया जाता है, एम्पियर को। समझ में? ये हो गया, ये समझ में आया? ठीक, तो पढ़ाई अच्छे से करिए। ये फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद आगे हम लोग चार्ज कैसे किए जाते हैं, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, चार्ज करने के कितने मेथड हैं वो पढ़ेंगे। चार्ज करने के 3 मेथड हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।